नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमह व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। काफिरे हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ो शौक़, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। काबे के बद्रुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शमशुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, लाजवाब, सामने आ जाए मुस्तफ़ा, तुम पे इकट्ठे हो जाए, बस कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाए। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। बाबू आ जाओ, इसे आ जाओ मेरे लाल, सामने वाली सीट भर, सामने की सीट भर लीजिए आप लोग। बस ठीक ठीक, आराम से आराम से। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहीं हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत मोहब्बत एहतराम व खुलूस के साथ नबी आले नबी असहाबे नबी अज़वाज नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे गुहरबार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद हदिया दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है आप लोगों के लिहाज से, हम लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं आप अगर वक्त को संभालने के लिए तैयार रहें तो हम लोग भी तैयार रहें, ठीक है। तो बहरहाल मर्जी और मौका आपका है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सादत व तौफीक दी है। इतनी देर से कोशिश करके जब नैया किनारे लाए हैं तो बीच मझधार में काहे कूदें, जब किनारा मिल जाए तभी उतरे, है कि नहीं, वरना खतरा है कि कहीं बीच में डूब ना जाए, पता चला किसी को तैरने ही ना आए। क्यों हज़रत मौलाना इश्ताक साहब किबला तशरीफ लाई आ गए, हज़रत मोहतरम। तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखें। और ये जलसा इस गांव के लिए कोई नई चीज नहीं, समझ रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आली जनाब मंसूर साहब किबला, कौन नहीं जानता उनको जी, है कि नहीं, जानना है लखपाल साहब को जी। तो उनके शहजादगान और उनके बिरादरान और उनके अहले ख़ानदान माशाअल्लाह, और पूरा मोहल्ला और आप हजरात सभी के दम कदम की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत दी कि आज फिर आपने अपने मौला को राज़ी करने का मौका हासिल कर लिया, है कि नहीं। आज आप इतने अच्छे हैं जी, बस थोड़ी देर के लिए गुटकवा बंद कर दे, समझ रहे हैं आप। हाँ नहीं, सब अच्छा है, बस ज़्यादा थूथा अच्छी चीज़ नहीं है, वैसे भी बिला वजह नहीं थूकना चाहिए जी। अच्छा, एक बात और नहीं समझ में आई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी खाता है तो भाई खाता है ना, लेकिन ये बड़ा अजीब तरीका है कि जनाब ये खाते ही है थूकने के लिए, है कि नहीं। तो बहरहाल थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो रखें। आप जितनी देर अल्लाह का जिक्र करेंगे यकीन कामिल रखिए कि वो रब तबारक व तआला आपको भी उतनी ही देर जिक्र करेगा, याद करेगा। अल्लाह की जैसे शायान शान है, वैसे तो मौला अपने बंदों को कभी नहीं भूलता जी, कभी नहीं भूलता। अल्लाह तबारक व तआला की शान ही वो नहीं
कि अल्लाह तबारक व तआला भूले, अल्लाह तबारक व तआला भूल चूक से पाक है। बस मामला ये है कि एक बात याद रखें, बंदा अगर जिक्र इलाही नहीं कर रहा है, अल्लाह का जिक्र अगर उसकी जबान पे जारी नहीं हो रहा, तो फिर ये वबाल उसके लिए है कि हाय अफसोस, कौन सा मकाम आ गया कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे जिक्र भी छीन ली। समझ रहे हैं आप? तो ये जिक्र खुदा न करना, जिक्र मुस्तफा न करना, ये अजाब इलाही है। समझ रहे हैं आप? ये अजाब इलाही है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल बैठे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भुला दिया जी। तो अल्लाह तबारक व तआला तो भूल से पाक है, अल्लाह भुलाएगा कैसे? तो उलमा ने इसकी तशरीह की कि अल्लाह तबारक व तआला अपना जिक्र लोगों के दिलों से खींच लेता है और वो इस तरीके से जिक्र खुदा से दूर हो जाते हैं कि जब वो अल्लाह का जिक्र करेंगे नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी याद नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मुकद्दस का फरमान आलीशान है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। और उलमा ने बयान फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा अजाब अल्लाह का जिक्र न करना है, अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा अजाब, क्योंकि जनाबे वाला फिर आपके पास सवाब कमाने का कोई तरीका रही नहीं जाएगा। अगर सवाब कमाना है तो आपको अल्लाह का जिक्र करना है। तो इस वजह से जितनी देर के लिए आप बैठे, तवज्जो के साथ बैठे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से चलते चलते अब लोगों के चेहरे देखकर नाप लेता हूँ कि कितनी देर तक और आपका मीटर चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो टेंशन मत लीजिए कि मैं बहुत पकाऊंगा, आप जितनी देर में तैयार हो जाएंगे उतनी देर में लोगों के सामने आपको परोस दिया जाएगा। आप तो बस ये है कि आप कितनी देर में सीटी मारते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह खैर फरमाए। एक बात सुनिए गौर से, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो हमें अता फरमाया, उस रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को देकर हमारे जो गुनाह हुए हैं उन गुनाहों को हम कैसे धुल सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा इलाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपसे अगर कोई गलती होती है तो आप अपने आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह का वसीला लगाइए। और जनाबे वाला, अगर आप दुनिया में कभी भी किसी वक्त कहीं भी परेशान नजर आए और आपको लगे कि रास्ता नहीं बन रहा, तो आप अपने नबी का जिक्र करें, नबी की महफिल लगाएं। अकीदतें जितनी ज्यादा होंगी आपको इनाम भी उतना बढ़ के मिलेगा, उतना शानदार मिलेगा। सुभान अल्लाह। बस जरूरत इस बात की है कि आपकी अकीदत कितनी जबरदस्त है। मैंने एक बात पढ़ी कि बगदाद में एक साहब रहते थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश रहा करती थी कि मैं मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम सजाऊं। साल भर वो मोची का काम करते थे। और एक बात याद रखें, कोई भी पेशा बुरा नहीं होता अगर हलाल तरीके से कमाया जाए, बेशक। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, क्या मेहनत करने वाला अल्लाह का हबीब है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आप अगर मेहनत से कमाते हैं तो आपसे बेहतर कुछ नहीं। जनाबे वाला, इधर उधर लोगों को टोपी पहना के, झूठ फराट करके, लोगों से गाली गलौज करके, इनका दबा के उनका उठा के अगर आपने इस तरीके से हासिल भी कर लिया तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप दुनिया का तमाशा देखते हैं। वो तमाशा यही है कि जनाबे वाला, जिसने ये सारे जतन जिन औलादों के लिए किए वो औलादें बहुत अच्छी निकल गई तो इतना कर देंगी कि जनाबे वाला किसी मौलाना साहब को बुला के, मौलाना इश्तियाक साहब को बुला के, मौलाना शाकिर साहब को बुला के, हाफिज आदिल साहब को बुला के आपके लिए कुरान खानी करा देंगी, बहुत अच्छी निकल गई तो साल में कभी फातिहा करा दिया। वरना जनाबे वाला, आपने भी देखा होगा कि जिनके लिए सारा कुछ जतन किया गया वो अब्बा के गुजरने के बाद अब्बा को याद भी नहीं करते, और अब्बा ने जो कारनामे किए अब कब्र में उनके साथ क्या चल रहा है वो तो अब्बा ही जाने। समझ रहे आप? तो हज़रात मोहतरम, जिनके लिए आप जतन करते हैं उनके लिए कामयाबी हो ना हो बहुत बड़ी बात।
इस वजह से जरूरी है कि आप जो भी करें वो हलाल तरीके से करें। तो बहरहाल वो आदमी मोची का काम करता, साल भर वो अपने रुपए पैसे को इकट्ठा करता सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैं अपने नबी की महफिल सजाऊं, और जब साल गुजरता, रबीउल शरीफ का महीना आता, तो वो अपने नबी की महफिल सजाता, और महफिल सजाने के बाद जब लोगों को दावत दे दी, उलमा को बुला लिया, तो फिर वो ये काम करता कि दरवाजे पे बैठ जाता, और जो भी लोग आते किसी का हाथ चूमता, किसी का पांव चूमता, किसी के दामन चूमता, किसी के अमामे का कोई सिरा चूमता, बस यही करता रहता। लोग कहते कि तू कर क्या रहा है? तो जनाबे वाला उसका अकीदा कितना शानदार था। आज हम कहते हैं लेकिन हमारी तवज्जो नहीं। हम ये कहते हैं कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम जहां भी उनके आशिक, जहां भी उनके उशाक जिक्र करते हैं, हमारे आका उस महफिल में तशरीफ लाते हैं। जनाबे वाला कहिए मत, आप इसको अपना अकीदा बनाइए, और यकीनन ये अकीदा है कि जहां भी नबी का जिक्र होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मदीने के ताजदार बनफ्से नफीस उसमें हाजिरी देकर अपने गुलामों की आह को सुना करते हैं, अपने गुलामों के पुकार को सुना करते हैं। जनाबे वाला वो कभी किसी के दामन को चूमता, किसी के पैरों को चूमता, किसी के हाथ को चूमता। किसी पूछने वाले ने पूछा, कह रहे मेजबान साहब आपने तो बुलाया है, लेकिन ये क्या मामला है, आने वालों के हाथ पांव आप चूम रहे हैं? कितना शानदार जवाब है। वो कहता है कि मेरा ये अकीदा है कि जहां मेरे नबी की बात होती है, मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरी आंखों ने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि आका इस महफिल में आए हैं। जब आए हैं तो हो सकता है किसी के दामन से आप गुजरे हो तो आका का दामन किसी के दामन से मस हो गया हो, आका जब गुजरे हो तो किसी के हाथ से मस हो गया हो, आका जब गुजरे हो तो आका की रहगुजर पर किसी मोमिन का कदम आ गया हो। तो मैं तो आका के रहगुजर को तलाश कर रहा हूँ और मदीने वाले ताजदार के नुकूशे कदम को बोसा देते हुए नजर आ रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम, अब इतनी बात आपने सुन ली, तो अब अगली बात सुनिए। बड़ी तेजी के साथ चलेंगे और कुछ बातें आपके सामने मैं पेश कर दूं। चाय पीते रहिए, लेकिन जनाबे वाला चाय ही मत पीते रहिए, समझ रहे हैं आप? चाय पीजिए, आपकी नींद, आपकी खुमारी जानी चाहिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को अब चाय की जरूरत है जी जी। तो वैसे अब जितना आ गया है कम से कम इतना चला ही दीजिए। जिनको न मिले वो थोड़ी देर सब्र करें जी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बड़ी पक्की बात बता रहा हूं क्या, कि मोमिन के लिए सब्र और दुआ दो हथियार हैं। बेशक, क्या सब्र और दुआ? दुआ। तो अब कहिए मुआज़म नहीं मिला तो सब्र करावत है जी? नहीं, मैं आपको उसके ज़िम्न में एक पैगाम दे रहा हूं जी। मिले तो भी सब्र कीजिए, न मिले तो भी सब्र कीजिए। अल्लाह वालों का सब्र ये होता था कि जनाबे वाला एक वली ने दूसरे बुजुर्ग को देखा तो उन्होंने रोटी का टुकड़ा लिया, आधा खुद खाया, आधा दूसरे को खिला दिया, कहा मैंने आधे पे सब्र कर ली। एक दूसरे वली उनको जब मिला तो उन्होंने सब कुछ खिला दिया, उन्होंने कहा कि मखलूके खुदा को खिला के मैंने सब्र किया। सुभान अल्लाह। ये कमाल रखें, सब्र मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है, तो आप इसको मजबूती से पकड़ें। बहरहाल हज़रत मोहतरम, गुफ्तगू जरा तेजी के साथ। अगर मोहब्बत का दावा है तो आपकी मोहब्बत किस तरीके से कामिल हो सकती है, आपकी मोहब्बत किस तरीके से आपको फायदा दे सकती है, उसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए मदीने शरीफ। कहां चलेंगे जरा जोर से बोले जी। तसव्वुर में आका की गली जाने के लिए पैसा नहीं लगता जी, समझ रहे हैं आप? ना, और वहां तो वैसे भी जाने के लिए पैसा नहीं लगता। आपकी मोहब्बत, मैंने एक बात कही है, आप हमेशा याद रखिए, आपकी मोहब्बत जितनी कामिल होगी जनाबे वाला आपको उतना ही जबरदस्त इनाम मिलेगा। तो बहरहाल सुनते चलें। एक दिन मदीने की रात है और हल्की ठंड भरी रात है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है और सहाबा की और आपके दिगर चाहने वालों की जमात भी साथ में। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक खादिम से कहा कि जाइए जरा पानी लेके आइए। तो खादिम गया पानी लेने। जब खादिम पानी लेके आया तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे।
सुभान अल्लाह। मोहब्बत के अंदाज, मोहब्बत के नजराने, मोहब्बत किसे कहते हैं? जनाबे वाला आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के हर एक अदा को अपनी जिंदगी में उतार लेना, इसको मोहब्बत कहा करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला ने जब पानी लिया तो मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुरा लिए तो जनाबे वाला अपने पास वालों से पूछा कि मैं मुस्कुराया और आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि मैं मुस्कुराया क्यों? जी, आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि मैं मुस्कुराया क्यों? तो पास वाले जो थे वो कहने लगे, हुजूर बता दें आप क्यों मुस्कुराए? अब सुनो मोहब्बत किसे कहते हैं। कहने लगे मामला यह है कि एक दिन ऐसे ही मदीने की रात थी, मैं अपने मदनी ताजदार के साथ था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने मुझसे कहा, उस्मान जरा पानी लाओ, वजू करना है। मैंने पानी लाके आका को दिया। ऐसे ही आका ने जब लोटे को हाथ में लिया तो मेरे आका मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहने लगे, उस्मान पूछोगे नहीं कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? सुभान अल्लाह, बेशक। उस्मान पूछोगे नहीं कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? तो मैं भी जो मुस्कुराया हूं अपने आका के मुस्कुराने पे मुस्कुराया हूं। और बात इतने ही नहीं जनाबे वाला, ऐ मोमिनो आपकी किस्मत कितनी शानदार है, आपका मर्तबा कितना बुलंद है, आप कितने ऊंचे मकाम वाले हैं। अल्लाह अकबर। उस नबी के सदक़े में जो हमारा आका है, वो नबी जो अल्लाह का हबीब है, वो नबी जो सारे नबियों का नबी है, उसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका मर्तबा कितना बुलंद कर दिया। फरमाने लगे कि मेरे नबी मुस्कुरा के ये कहते हैं कि मोमिन की किस्मत कितनी शानदार है। बोले सुभान अल्लाह। मोमिन की किस्मत कितनी शानदार है कि जब बंदे मोमिन वजू के लिए पानी लेता है और पानी को हाथ में लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ के गुनाह धुल दिए। जब चेहरे पे डाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चेहरे के गुनाह धुल दिए। जब हाथों पे डाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथों के गुनाह धुल दिए। जब सर पे उसने मसा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सर के गुनाह धुल दिए। जब पैरों को धुला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके पैरों के गुनाह दूर कर दिए। यहाँ तक कि बंदे मोमिन का वजू मुकम्मल होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत इसे कहते हैं। बेशक जी, कभी कभी अपने महबूब की याद में नकल भी उतारना चाहिए। बेशक, क्योंकि जनाबे वाला आप अपने आका की जब नकल उतारेंगे, आप जिसको चाहते हैं जब आप उनके कामों को करेंगे तो आपके दिल में उनकी मोहब्बत और बढ़ेगी। नकल उतारने का मामला आया तो जरा सुनते चलिए। सहाबा इकराम का हाल ये था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला एक मरतबा आप चले जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक पेड़ पड़ा तो उस पेड़ से आप गुजरे तो आपने, जैसे मैंने अमामा बांधा है, मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह रहम फरमाए, हम लोग उनकी तरह नहीं हो सकते माज़अल्लाह। तो ज़ाते मोहतरम अमामा, आपने एक टहनी देखी, उसमें अमामा फंसाने लगे, अमामा फंसाने लगे। तो किसी ने कहा क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर ये क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे मुझे नहीं पता, बस एक दिन मैं अपने आका के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा था, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम का अमामा इसी टहनी में फंस गया। आज मैं गुजर रहा था तो मेरे आका की याद आ गई, सोचा जरा अपना अमामा फंसा के अपने आका की याद को ताजा कर लेता। जनाबे वाला यही तक, बल्कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपका हाल ये, रास्ता सीधा सीधा चले जा रहे हैं, लेकिन एक जगह आप पहुंचे तो ऊंटनी को बगल उतार दिया और उतरने के बाद फिर कुछ दूर घूमे और घूमकर फिर आप सीधे रास्ते पे आ गए। सहाबा और चलने वालों ने जो साथ में चल रहे थे उन्होंने कहा कि ऐ अली, रास्ता तो सीधा सीधा, आपको ये नीचे उतरने की क्या जरूरत थी? कहा ये मत पूछो क्या जरूरत थी, बस मदीने के ताजदार के साथ मैं चल रहा था, ऐसे ही मेरे आका ने किया, मैं भी इसी रास्ते से गुजरा, आका की याद आई, सोचा सुन्नत अदा करते हुए चलो। जनाबे वाला यही तक नहीं, मोहब्बत के निशान हमारे सहाबा ने कहां तक छोड़े हैं। यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनकूल है कि एक मर्तबा रास्ते से जा रहे थे, लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया, फिर कुछ दूर चल के गए झाड़ी की तरफ और जाके वहां बैठे, ऐसे बैठे जैसे कोई आदमी इस्तिंजा करने बैठता है। बैठे और बैठने के बाद इस्तिंजा नहीं फरमाया, उठ के चले आए। लोगों ने कहा आप गए वहां, इस्तिंजा भी नहीं किया, सिर्फ बैठ के चले आए। कहा बात यह है कि मैं अपने आका के साथ जा रहा था, मेरे आका ने वहीं पे इस्तिंजा फरमाया, मुझे अपने आका की याद आ गई, सोचा जरा अपने आका की सुन्नत अदा करता चलूं। जनाबे वाला, ये सहाबा के
नकूशे कदम थे। आपकी मोहब्बत जितनी कामिल होगी आपको इनाम भी उतना ही बड़ा, उतना ही जबरदस्त मिलेगा। जनाबे वाला जब इतनी बात सुन ली तो अगली बात सुनिए। अभी अभी रजब शरीफ का महीना गुजरा जी, गुजरा ना, खूब आपने हलवा, वो क्या बोलते हैं, खस्ता जी, खस्ता खाया होगा। और हमारे यहाँ तो बहुत अजीब अजीब नियम, यहीं बैठ के खाओ, उठ के मत जाना, ये करना जी, यह बर्तन हो चाहिए, वो ना हो चाहिए, तमाम चीजें। हमारी माओ को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। हमारी माएँ बड़ी भोली होती है, समझ रहे हैं आप। इनको जो इनकी अम्मा ने सिखा दिया ये वही करती हैं, फिर उनको उनकी अम्मा ने जो सिखा दिया वही कहती हैं। बेटा चाहे मुफ्ती हो जाए, चाहे हाफिज जी हो जाए, चाहे आलिम हो जाए, तुम हो गए अपनी जगह, लेकिन हम अपनी अम्मा की बात नहीं काट सकते। अरे क्या मोहब्बत है, जरा सोचिए तो, अंदाजा लगाइए। उलमा कह रहे जनाबे वाला, ठीक है आपको कूड़े की न्याज दिलानी है तो हम कूड़ा क्यों कहें, हम इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से दिलाएं, हम तमाम सहाबा की निस्बत से दिलाएं। फिर एक ही जगह हो ये भी जरूरी नहीं, फिर एक ही खास बर्तन हो ये भी जरूरी नहीं। आपके घर में जो भी बर्तन, और अगर आपने मिट्टी का बर्तन लाए, एक बात याद रखें कि आपके लिए एक अगरबत्ती, जैसे ये रोशनी यहाँ पे माशाल्लाह माकूल है, लेकिन अगर कोई साहब कहें कि ये अगरबत्ती या ये मोमबत्ती हमने हुजूर वारिसे पाक के नाम पे जला दी, तो क्यों जला दी भैया, क्या अंधेरा था क्या यहाँ? कहें नहीं साहब जलेगी, ये तो जलेगी, वारिसे पाक के नाम से जलेगी। तो जनाबे वाला वारिसे पाक ने जलाया हो तो बताओ, ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। इस्लाम इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर रास्ते में अंधेरा है या फिर उस मोमबत्ती का काम है कि आप उस मोमबत्ती को गला के आप उसके मोम से कुछ और काम लेना चाहते हैं तो आपके लिए जायज है, लेकिन आपने यूं ही जला दी रोशनी में, तो ये इसराफ है। इसी तरीके से आप कूड़े का नया बर्तन ले आए, ठीक है, मिट्टी का बर्तन ले आए, अच्छी बात है, लेकिन कूड़ा हो जाने के बाद बहुत से लोग उसे तोड़ देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, उसको फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, समझ रहे हैं? तो ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है, ये कतई जायज नहीं इस्लाम में। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए जनाबे वाला कि जब एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती आदमी बिला वजह जलाए तो वो इसराफ और फजूल खर्ची है। तो फिर आप अपनी शादी में, अपने ब्याह में और दीगर चीजों में फिर अंदाजा लगाते जाइए कि आप कितना इसराफ और कितना फजूल खर्ची करते हैं जी, है कि नहीं? इस वजह से फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि जनाबे वाला जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो कौन है? शैतान के भाई हैं। तो बहरहाल बचने की जरूरत है। तो मैं ये बयान कर रहा था जनाबे वाला कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करें। आपकी मोहब्बत जितनी कामिल होगी आपको इनाम भी उतना ही जबरदस्त मिलेगा। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना आपने, खस्ता भी खाया, अहले बैते तहार के जबरदस्त आप शहजादे हैं, बुजुर्ग हैं, और जनाबे वाला आपका सिलसिला भी जबरदस्त। आप हजरत इमाम बाकर के शहजादे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप पर पोते, बस इसी से सिलसिला आप जोड़ लीजिए। तो बहरहाल अब सुनिए गौर से, जब आपने इतनी बातें सुन ली, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम अपने जिस्मों को जहन्नम के एवज में मत बेचना जी, तुम्हारे जिस्मों की कीमत सिर्फ जन्नत ही है। ये जो जिस्म है इसकी कीमत क्या है? जरा जोर से बोलिए, जन्नत। क्या है? ये जिस्म है, इस जिस्म की कीमत सिर्फ जन्नत ही है। अपने जिस्मों को बेचना तो जन्नत के एवज में बेचना, कभी भी इसे जहन्नम का ईंधन मत बनने देना। अब इसकी मिसाल यूं समझिए जनाबे वाला, आप कहां के रहने वाले हैं? आप कहेंगे हमरे यहाँ, कोई कहेगा कहीं, कोई कहेगा कहीं, लेकिन मैं कहूं नहीं, आप तो जन्नत के रहने वाले हैं। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं? मैं कह दूं कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं तो आप बोलेंगे नहीं हजरत, आप वो बताओ आपके अब्बा कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम कहेंगे भाई हमारे अब्बा तो बलिया के रहने वाले हैं। कहा जी, बात सही कही आपने, यानी आपकी जो जड़ है वो बलिया है कि नहीं? इसी तरीके से आप सोच सकते हैं, किसी का जड़ बरेली शरीफ हो सकता है, किसी का जड़ अजमेर शरीफ हो सकता है, लेकिन ये तो दुनिया का हुआ जी। लेकिन हम सब के वालिदे मोहतरम, हम सब की अम्मा मोहतरमा,
जी कौन? हजरत आदम अला नबी अना अलैहि सलातो तस्लीम, हजरत हव्वा अलैहि सलाम, वो कहाँ के रहने वाले? रजोर से, जन्नत, रजोर से, जन्नत, कहाँ के? जन्नत जी के। जन्नत के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिस्म अतहर को जन्नत में बनाया, जन्नत में रहने के लिए आपको मकाम मनसब अता फरमाया। जनाबे वाला हमारे वालिदैन जन्नती, तो आप बेटों का भी मकाम कहाँ होना चाहिए? जन्नत। जी तो इसी वजह से आप बस समझते चलिए कि हमारे जिस्मों को जो जाना है वापस, हमारा ठिकाना कहाँ है? इंशाअल्लाह जन्नत है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने जिस्मों को जहन्नम के एवज मत बेचना, बेचे तो इसे हमेशा जन्नत के एवज बेचना। जनाबे वाला इतनी बात आपने सुनी तो अगली बात सुनिए। आज हमारा मामला यह है कि हम अपने आमाल को इस तरीके से बनाते चले जा रहे कि हमें हराम और हलाल की तमीज नहीं होती, सही गलत की तमीज नहीं होती। एक बात याद रखें, अगर आपने हराम और हलाल की तमीज ना की, आपने सही गलत का फर्क न पहचाना, आपने कुफ्र और शिर्क को ना पहचाना, आपने बिदात और गुमराही को ना पहचाना, तो जनाबे वाला फिर आप जरूर इस दुनिया में रह रहे हैं, आपका नाम मुसलमानों वाला है, आपके काम मुसलमानों वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अगर शरीयत के तकाजों को पूरा न किया तो कल हो सकता है कि मैदाने हश्र में जब अमल के तराजू पे आपके अमाल रखे जाएं तो अमल उस वक्त कमजोर पड़ जाए और आपका ठिकाना अल्लाहु अकबर जन्नत के बजाय कहीं और हो जाए। हो सकता है कि नहीं? जी तो इस वजह से अपने अमल को वो करे। बाबू कोई खरीदार नहीं, काहे हमको बेकार कर रहे बाबू? एल मेरे लाल ले जाओ यार, ये कौम खाने पीने में लगी रहती है, थोड़ी देर सब्र कर लो, बाद में पी लेंगे, माहौल खराब हो जाता है। जी ले जाओ मेरे लाल, ए भैया ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, ले लो फुल, अपना लाना सद्दाम। कोई बात नहीं, नहीं डिस्टर्ब होता है ना, आदत नहीं है ना अपनी। हाँ बैठे थोड़ी देर के लिए। जी जी अरे पी ला, जबरदस्ती पी ला ना, शुगर बढ़ी, जब तक लेबा ना छोड़ ही ना तो होगा। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या अब ज़ाते मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक दिया है वक्त जी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा आपको दिया है माल। अगर आपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया तब भी आप जहन्नमी हो सकते हैं, और अगर आपने अल्लाह के दिए हुए माल का सही इस्तेमाल नहीं किया तब भी आप जहन्नमी हो सकते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल, माल का सही इस्तेमाल अगर आप करते हैं तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब वक्त का सही इस्तेमाल तो ये कि जनाबे वाला जब नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ना है, और जो दीगर काम है हमको उनको करना है। माल के बारे में एक बात सुन लें, हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया करते थे कि बेशक मालदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक अजीम नेमत है, एक अजीम नेमत है, लेकिन माल का सही जगह पे खर्च होना ये उससे बड़ी दौलत है, उससे बड़ी नेमत है। अगर माल आपने गलत जगह खर्च किए तो अल्लाह अकबर, फिर क्या होगा? आपका ठिकाना बदल सकता है, क्योंकि जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको वक्त दिया है, जो आपके अंदर जान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको माल दिया है, ये माल आपका नहीं, ये जिस्म जो आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो जान है जनाबे वाला, ये जान आपकी नहीं, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अमानत है। लेकिन वो करीम रब, वो अजीम रब कितना करीम है कि जब बंदे मोमिन अपने जान और माल का सही इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में भी उसे जन्नत देता हुआ नजर आता है। जन्नत देता हुआ नजर आता है। कैसे? कुरान मुकद्दस की आयत करीमा आपने सुनी होगी। क्या? अल्लाह कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जो देना होते तो एक ही बार में दे दीजिए ना। अरे यार तोहरे अच्छा के चक्कर में एक ही बार में डाल दीजिए, असल में हम कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के जान और माल के बदले जन्नत खरीद ली है। समझ रहे आप? अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के जान और माल के बदले
जन्नत खरीद ली है। अब हज़रत मोहतरम, आपके जान के बदले में, आपके माल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत खरीद ली है, तो अब जरूरी ये है कि आपका माल भी सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी जान भी सही जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। और वो कैसे इस्तेमाल होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की बारगाह में आई। हमारा ये मामला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जान दे दी। अगर किसी को कह दिया जाए कि आपको जान कुर्बान करना है, तो जनाबे वाला बड़ी मुश्किल बात है। जब लोग मस्जिद न जा पाए, नमाज के लिए हाजिर न हो पाए, तो जान देने की बात करते हैं आप जी। सुबह फजर की अजान हो और उस वक्त आप अंदाजा लगाइए कितने लोग पहुंचेंगे मस्जिद में, जान देने की बात करते हैं आप। लेकिन नहीं जनाबे वाला, कामयाबी जभी है जब आप अपने नबी के फरमान पे अपनी जान को कुर्बान कर दें, और यही होना चाहिए। मैं समझाना यही चाहता हूं कि अपने जान का सही इस्तेमाल करें, अपने माल का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप कहीं किसी गज़वे से तशरीफ ला रहे थे। गज़वा जानते किसे कहते हैं? आजकल बहुत आया, आपने इलेक्शन के टाइम पे भी सुना होगा। एक साहब कह रहे थे गज़वे हिंद, गज़वे हिंद, पता नहीं क्या गज़वे हिंद, समझ रहे आप? वो सब चक्कर में मत पड़िए, ये सब दुनिया के झलावे हैं, ये सब लोग ऐसे ही कहते रहेंगे। आप बस वो करिए जो आपको करना है। मोमिन के लिए अफजल जिहाद गुनाहों से लड़ना है, बेशक बड़ा जिहाद गुनाहों को छोड़ना है। आप ये जिहाद, लव जिहाद, आंचा पांचा जिहाद, इन जिहाद के चक्कर में मत पड़िए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का तरीका है। मोमिन अगर जिहाद करना चाहता है तो जनाबे वाला हमारा जिहाद हर वक्त शैतान के साथ होना चाहिए। और जानते ही हैं आप, अगर आपने शैतान के साथ जिहाद कर लिया तो ये जो शैतान के चपांडू जो इधर उधर की बोलते रहते हैं, इनसे भी जिहाद हो जाएगा। बेशक बेशक जी। इस वजह से जनाबे वाला हमेशा अपने अमल की इस्लाह की कोशिश करें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जंग में आप खुद सहाबा के साथ शरीक रहे हो उसे गज़वा कहा जाता है, और जिस जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक न रहे हो उसे सरिया कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? या जंग कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप किसी गज़वे से तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव पड़ा, रात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज रात कबीले की, इस काफिले की कौन निगरानी करेगा? तो दो लोग तैयार हुए। मदीने पाक में दो तरीके के लोग रहते थे, एक अंसार और दूसरे मुहाजिरीन। मुहाजिरीन वो मुसलमान जो मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए, और अंसार वो वहां पहले से रहते थे। तो जनाबे वाला अंसार में से एक सहाबी तैयार हुए और मुहाजिरीन में से एक सहाबी तैयार हुए। मुहाजिरीन में से हजरत अम्मार बिन यासिर तैयार हुए और अंसार में से हजरत उबादा बिन बश्र रज़ी अल्लाह ताला तैयार हुए। अब तमाम मुसलमान नमाज पढ़ी, खाना खाया, सोने के लिए चले गए, आराम के लिए चले गए। अब इन दो हजरात की ड्यूटी लग गई कि आप दोनों हजरात पूरे काफिले की निगरानी करेंगे। वक्त का इस्तेमाल किसे कहते हैं? गौर से सुनिएगा। जब वो कुछ दूर पे जाके, काफिला यहां ठहरा हुआ, कुछ ऊंचाई पे जाके दोनों हजरात बैठ गए। रात लंबी है, अगर दोनों एक साथ जागेंगे तो इम्कान है कि बाद में नींद आ जाए। तो ड्यूटी बांट ली कि आधा पहर आप, फिर उसके बाद मैं। तो जो हजरत नुमान बिन बश्र, अम्मार बिन यासिर, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने पूछा हजरत अब्बाद बिन बश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये बताइए पहले आप ड्यूटी करेंगे कि पहले हम? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप सोने चले जाइए। और हजरत अब्बाद बिन बश्र ने कहा कि मैं ड्यूटी करता हूं, पहले मैं जागूंगा, उसके बाद आप। ठीक है। अब जनाबे वाला वो सोने के लिए चले गए बस बगल ही में, और ये हजरत अब्बाद बिन बश्र खड़े होकर ड्यूटी देने लगे। फिर आपके दिल में ख्याल आया कि जब मुझे ड्यूटी देना ही है और निगरानी करनी ही है, तो इस तरीके से रात गुजारने से क्या फायदा? क्यों ना मैं नियत बांध लूं और अपने रब की बारगाह में नमाजें पढ़ना शुरू करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह की इबादत भी होती रहेगी और नबी के फरमान पे अमल भी होता रहेगा, नबी का हुक्म भी अमल पैरा होता रहेगा। जनाबे वाला हजरत अब्बाद बिन बश्र रज़ी अल्लाह ताला ने नियत बांध ली।
अब नियत बांधी तो जनाबे वाला जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, माँ बाप अपनी जगह, तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का कलाम अपनी जगह। जिसको जितना अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होगी उसकी मोहब्बत उसके रब से उतनी ज्यादा होगी। जितना कुरान से मोहब्बत करेंगे, जितना कुरान को चाहेंगे, जनाबे वाला आपकी मोहब्बत अपने रब से उतनी ज्यादा होगी। सहाबा इकराम की मोहब्बत, आज हमारी मोहब्बत यह है कि आप हमारे घरों में जाइए, कुरान रखा हुआ है, मस्जिद में जाइए, आपको तयम्मुम के लिए कहीं और मिट्टी ढूंढने की जरूरत नहीं। मस्जिद के जो अलमारियां हैं वहां पे जो पेटी रखी हुई हैं, जो पारे रखे हुए हैं, आप ऐसे ऐसे हाथ मारिए और तयम्मुम कर लीजिए। जी, कुरान शरीफ का भी यही हाल है, इस तरीके से धूल पड़े हुए। और जनाबे वाला लोग दीन से इतना दूर हो गए कि उन्हें उर्दू की किताब अगर मिल गई ना तो अगरचे वो नावेल हो चूमना शुरू कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि है क्या। सही बोल रहा हूं। मैंने खुद देखा एक अपनी मोहल्ले की मस्जिद में कि लोग उर्दू किताब, बड़ी ताजीम वाली किताब है साहब, हमारा 200 गज का घर है लेकिन हमारे घर में फटी हुई उर्दू की किताब रखने की जगह नहीं। समझ रहे हैं आप? हम दुनिया भर की चीजें रख सकते हैं, दुनिया भर के काम रख सकते हैं, लेकिन कबाड़ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कुरान के पारचे, अल्लाहु अकबर, एक सफा निकल गया या फिर किसी तरीके से कोई पारा बोसीदा हो गया या फिर रेहल टूट गई या फिर और कुरान शरीफ के कुछ अगर ऊपर के नुस्खे निकल गए तो ये लोग क्या करेंगे? सब मस्जिद में पहुंचा दो। मस्जिद कूड़ा घर है क्या? अंदाजा लगाइए। अल्लाह के कलाम से इस तरीके की बेरहमती ऐसी नहीं देखी गई जैसा आज ये कौम कर रही है। जनाबे वाला ये कलाम खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आपके लिए वो जबान जो सबसे अच्छी जबान थी, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जबानों को पैदा किया, सुरियानी, इब्रानी, इंग्लिश, संस्कृत, कौन सी जबान है जो रब की ना हो? लेकिन जनाबे वाला इसके बावजूद रब तबारक व तआला ने आपको अपनी जबान यानी जो अरबी जबान है, जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की शायान शान है, अरबी जबान में आपको कुरान दिया। लेकिन आज हमने कुरान को न खुद पढ़ा न अपने बच्चों को पढ़ाया और इस तरीके से कुरान की बेहुरमती, अल्लाह रहम फरमाए। मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, तो मस्जिद में आप इन चीजों को ना रखा करें। अगर ये चीजें बोसीदा हो जाएं तो उनके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये भी है कि उनको जलाया जा सकता है और जलाने के बाद उस राख को आप कहीं पे दफन कर सकते हैं या कब्रिस्तान में डाल सकते हैं, ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके के जो फटे बोसीदा हैं उनको पानी में डुबो दीजिए और पानी में डुबोने के बाद जब उसकी स्याही बिल्कुल उड़ जाए तो उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अब उस पर लिखा हुआ बाकी नहीं। लेकिन आज के ज़माने में जो प्रिंटिंग प्रेस पे जो कुरान शरीफ छपते हैं तो जनाबे वाला वो पानी में डुबो भी देंगे तब भी उड़ते नहीं। तो बेहतर तरीका ये है कि कहीं हिफाजत से गड्ढा खोद के या फिर कहीं पे कब्रिस्तान वगैरह में भी लोग पूछते हैं कि हजरत कब्र वगैरह पे डाल दें, तो बहरहाल अब लोग डाल देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि कहीं गड्ढा खोद के आप उसको हिफाजत से डाल दें और उसको ढक दें। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अल्लाह के कलाम से मोहब्बत कीजिए। जनाबे वाला वो सहाबी रसूल है, अल्लाह के कलाम से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, कि आपने नीयत बांध ली और नीयत बांधी तो उसमें एक लंबी सूरे पढ़ना शुरू कर दी। लंबी सूरे पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते जा रहे हैं, नमाज पढ़ते जा रहे हैं, कयाम हो रहा है। इतने में एक दुश्मन ताक लगाए हुए घूम रहा था, उसने देखा कि कोई वहां खड़ा है तो उसने तीर चला दिया। और तीर जब चलाया तो तीर आके हजरते अब्बाद बिन बशर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीधे जिस्म पर लगा। आपने उस तीर को, क्या चाशनी रही होगी उनकी नमाज की, अल्लाह अकबर, आपने उस तीर को निकाला और नमाज को जारी रखा। नियत नहीं तोड़ी, नियत नहीं तोड़ी, नमाज जारी रखा। उसने देखा दुश्मन ने कि अरे एक तीर मैंने चलाया, ये गिरा नहीं, उसने दोबारा तीर चला दिया। दोबारा तीर आके फिर जिस्म में लगा, उसको भी निकाला, गिरे नहीं, नमाज जारी रही। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम उसने तिबारा चलाया। जब तीसरी बार तीर आके आपके जिस्म पे लगा और खून ज्यादा बहने लगा, अब आपको लगा कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तो जनाबे वाला आप नीचे बैठ गए और बैठकर वो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया और जगा के जानते हैं क्या कहा? कहा कि
उठिए उठिए मुझ पे हमला हुआ। तो हजरत अम्मार बिन यासिर ने कहा कि जब पहला आप पे हमला हुआ, जब आपको पहली मर्तबा तीर लगा, आप उसी वक्त मुझे जगा दिए होते। आपने 3 तीर खा लिए, अब आप मुझे जगा रहे हैं। तो जरा गौर से सुनिए क्या शौक था उनका, क्या जज्बा था। कहने लगे कि ए अम्मार, मामला यह है कि अगर मुझे ये डर न होता कि अल्लाह के रसूल ने जो मुझे काम दिया है उस काम में किसी तरीके से खता हो जाएगी, तो मैं आपको कभी नहीं जगाता। मैं कुरान पढ़ते पढ़ते वो जो मैंने लंबी सूरत शुरू कर दी थी, उस कुरान की सूरत को बगैर मुकम्मल किए हुए अपनी नमाज को कभी मैं न तोड़ता। लेकिन मुझे ये डर रहा कि अगर मैंने आपको नहीं जगाया तो दुश्मन और आ जाएगा करीब, इस बुनियाद पर मैं आपको जगा रहा हूं। और जाते मोहतरम वो कहते हैं वरना मैं इसी तरीके से अपनी जान दे देता। अल्लाह। जाते मोहतरम वक्त का सही इस्तेमाल, इसको कहते हैं वक्त का सही इस्तेमाल। आज हमारे नौजवानों के पास अगर वक्त हो, हमारी बहनों के पास वक्त हो, लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, बोले खाली है, यही ना, तो बोले खाली है तब क्या, आओ लूडो खेल ले। खाली है तो लूडो खेल ले। अब देखा 4 लोगों को बैठ के घुमा रहे, आजकल तो मोबाइल पे जी जनाबे वाला खाली है तो क्या कर ले, तो पोकर खेल ले, तो कोई कुछ खेल ले, कोई कुछ खेल ले। जनाबे वाला आपको ये लगता है कि ये वक्त मेरा खाली है, जनाबे वाला नहीं, आपका वक्त खाली नहीं है, बल्कि आप खाली हो रहे हो। आप खाली हो जाओगे, नेकियों से खाली हो जाओगे, आप खाली हो जाओगे, अमल से खाली हो जाओगे। आपका वक्त खाली नहीं हो रहा, वक्त तो बढ़ता चला जा रहा, गुजरता चला जा रहा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दोनों हाथों में कुछ भी ना होगा, आपके हाथ बिल्कुल खाली नजर आए। समझ रहे हैं? तो अपने आप को खाली ना समझिए। जनाबे वाला वजू बनाने को आप कोई छोटी मोटी चीज समझते हैं जी? वजू बनाने को आप छोटी मोटी चीज समझते हैं? पहले आप वजू बनाएंगे। मैंने इसी वजह से वजू की फजीलत से बयान शुरू किया ताकि आपको कुछ बात समझ में आए। पहले आप वजू बनाएंगे, जब तो कुरान छुएंगे जी, जब ही तो कुरान छुएंगे। जनाबे वाला आपने वजू बनाया नहीं तो फिर कुरान कैसे छुएंगे? लेकिन सुनिए एक बात, वजू बनाने की फजीलत तो अपनी जगह है ही कि आदमी जब वजू बनाए तो उसके चेहरे का जो भी गुनाह है वो धुल गया, हाथों का, जिस्म का सब गुनाह धुल गया। ये तो फजीलतें है ही। इसके अलावा आप अगर वजू बनाते हैं तो एक कमाल और भी है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, अभी अभी जो रजब शरीफ का महीना गुजरा, उस महीने में एक 26 तारीख भी गुजरती है जी। 26 रजब, क्यों भाईजान? 26 रजब है कि नहीं? क्या होता है 26 रजब को? जोर से क्या होता है? हाँ, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रात है 26 जी, रजबुल मुरज्जब, यानी 26 की रात लग के 27 हो जाती है ना? तो जनाबे वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाया, आप तशरीफ ले गए और आपने थोड़े से लम्हे में, इतने कम वक्त में, हम उसको वक्त भी नहीं कह सकते, अल्लाह ही बेहतर जाने, कि बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही, वजू का पानी भी चलता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मक्कतुल मुकर्रमा से लेके बैतुल मुकद्दस तक सारे अंबिया की इमामत भी कराई, फिर आसमानी दुनिया की सैर भी कराई। मेरे आका करीम ये देखते रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी मेरे आका ने देखा कि क्या कि कुरैश के ऊंट बिदक गए और मेरे आका ने उनका पता भी बताया। इतना ही नहीं, मेरे आका पहले आसमान दूसरे आसमान पे तमाम अंबिया इकराम से मुलाकात करते हुए 7वें आसमान तक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात की। फिर उसके बाद आप लामका की तरफ बढ़े, पूरा सब कुछ आपने दीदार किया। फिर रब तबारक व तआला के दीदार के बाद जो इनाम खुदाबंदी यानी नमाज की सूरत में मिला, आप उसे लेके आए। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास छठे आसमान पे आते, फिर वापस जाते। 9 मरतबा आना जाना हुआ जनाबे वाला छठे आसमान से लेके रब तबारक व तआला की बारगाह में। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कितना वक्त लगा? बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, वजू का पानी भी चल रहा था।
मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा है। जनाबे वाला आप जरा सुनिए अगली बात। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए, एक दिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, कहा बिलाल क्या बात, मैंने कल रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज अपने आगे आगे सुनी। सुभान अल्लाह। कहां सुनी, जरा जोर से, अपने आगे आगे कहां सुनी, जन्नत में सुनी। जनाबे वाला मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कहते बिलाल क्या बात, तुम्हारे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में अपने आगे आगे सुनी। जनाबे वाला हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े शर्माए, कहने लगा या रसूल अल्लाह करम नवाजी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा बिलाल अमल क्या करते हो, तुम्हारा तरीका क्या है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं पता कि मेरा अमल क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं कभी भी बेवजू नहीं रहता। या रसूल अल्लाह जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं फौरन बना लिया करता हूँ, और वजू बनाने के बाद जितना मुझे अल्लाह तौफीक देता है मैं उस हिसाब से 2 रकात 4 रकात 6 रकात नमाज पढ़ लिया करता हूँ। मेरे आका मुस्कुराए, कहने लगे ए बिलाल जो तुम वजू करने के बाद नमाज पढ़ लिया करते हो ये उसी की बरकत है कि तुम्हारे कदमों की आवाज मैं जन्नत में आगे आगे सुन रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मतलब ये उम्मती को फजीलत हासिल है जब वो वजू करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम आपको भी ये मर्तबा मिल सकता है आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदक़े में, अगर आप भी वजू के पाबंद बने। और एक बात और सुने, ये इस तरीके का जो वाकया है ये सिर्फ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहीं बल्कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा मोहतरमा अम्मी जान हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए उम्मे सुलैम मैंने तुझे जन्नत में आगे आगे देखा। उम्मे सुलैम फरमाती है मेरे महबूब मैं तो कुछ नहीं जानती, आपने बताया मैंने मान लिया, मेरा अमल तो बस इतना है कि या रसूल अल्लाह आप जो हमें करने का हुक्म दे देते हैं मैं उम्मे सुलैम उसे दिलो जान से किया करती हूँ, मैं कभी नाफरमानी नहीं करती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मे सुलैम इसी वजह से तुझे ये मर्तबा हासिल हुआ कि तू जन्नत में आगे आगे नजर आ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम मेरे आका ने ना औरत को छोड़ा ना मर्द को छोड़ा, फजीलतें सबके लिए हैं, बरकतें सबके लिए हैं, बस जरूरत इस बात की है वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए, आपके मामलात का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने मामलात को सही तरीके से आपने मैनेज नहीं किया तो जनाबे वाला फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी मैदान हश्र में। आप कहां से सेटिंग करेंगे, पूछा जाएगा आपके सामने। मैदान हश्र का नक्शा अगर खींचा जाए तो उसके लिए भी एक वक्त दरकार है। अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा है ना उस दिन क्या होगा कि पहले आपको लिस्ट दी जाएगी, पढ़ो अपने गुनाहों को, आप अपने नामे अमाल को देखेंगे पढ़ेंगे, और ये जो नामे अमाल भी दिए जाएंगे उसका भी तरीका बड़ा अजीब जी। अगर नेक होंगे तो सीधे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, और अगर कहीं बदबख्तों में नाम हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बाया हाथ ऐसे फरिश्ते मोड़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, और मोड़कर फिर ये पीठ के पीछे डालेंगे और डालकर फिर यहां से बाहर जी आपके पेट और पीठ से बाहर, अब नामे अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम सोचिए जरा वो मंजर कितना जबरदस्त होगा अगर ऐसे मामलात हुए। इस वजह से आपसे ये अपील है अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। अभी आप मरे नहीं हैं जी, मरे हैं क्या जरा जोर से, लेकिन मर सकते हैं कि नहीं जी? कोई ऐसा जो कहे नहीं मैं मुझे मरना ही नहीं जी, मर सकते हैं। कब मरेंगे पता है? बारे में नहीं। अभी थोड़ी देर बाद नहीं मरोगे किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता जनाबे वाला कि कब उसकी रूह निकल जाए, कब उसकी जान निकल जाए। आपने कदम बढ़ाया अभी मलकुल मौत की हाजिरी हो गई तो पता चला कि परवाना चला गया। इस वजह से आपके लिए कोई और रास्ता है ही नहीं, बस रास्ता है तो अपने अमल को सीधा करिए, अपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के तरीक़ेकार पर, अपने नबी के बताए हुए इरशादात व फरमुदात पर आपने अगर अपने अमल को सीधा कर लिया तो आप कामयाब व कामरान हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम अब एक बात और सुन ले माल के ताल्लुक से, माल का सही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ शादियां जब होती हैं अल्लाह अकबर तो शादियों में खर्चों को आप
जोड़ें कि लोग जो खर्च करते हैं उसका अंदाज क्या है, फिर किस किस तरीके से किन किन चीजों में खर्च होता है, वो एक अपनी जगह अलग अलग मसला। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा कायनात है ना, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे बढ़कर कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। कायनात की सबसे अच्छी बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह किया तो किससे? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से, कायनात के सबसे अच्छे लड़के के साथ। आए है सुभान अल्लाह जी, इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के की शादी जी कायनात के सबसे अच्छी शहजादी के साथ निकाह हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, अली क्या रखे हो? कहा या रसूल अल्लाह, गौर से सुनिएगा, कायनात का सबसे अच्छा लड़का जिसे रसूल मुख्तार ने अपनी बेटी के लिए चुना है, उससे पूछना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम क्या है तुम्हारे पास? निकाह करने जा रहे हो, है क्या तुम्हारे पास? कहा या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है, एक तलवार है और एक ज़रा है जी। और आज हमारे नौजवानों के पास क्या है जी? एक मोबाइल है, एक T20 बाइक है जी, एक और क्या है? तो करते क्या हो, तो मोबाइल से इधर उधर बतियाते हैं और बाइक इधर उधर जो है अब्बा का पैसा फजूल में खर्चा करते हैं जी। बस यही सब चीजें जनाबे वाला, आप बस सोचो, मैं आपको एक फिक्र दे रहा हूं, कायनात के सबसे अच्छे लड़के के पास ये मामला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम जैसे आजकल के माँ बाप, अल्लाह रहम फरमाए, आप लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह रहम करे, कोई नौजवान अगर दाढ़ी रखना चाहता है ना जी, तो अब दाढ़ी रखे बुढ़वा लगेगा, तुझे उम्र का भी जी है कि नहीं जी जी, बात मानिए आप, सही बोल रहा हूं मैं। अगर कोई बच्चा ज्यादा जाके नमाज पढ़ने लगे माज़अल्लाह, ये समझिए जबान संभाले वरना कुफ्र हो जाएगा। वो कहते बड़ा नमाजी बना है, जब देखे तब अल्लाह रहम फरमाए। कोई नौजवान अगर, अरे क्या सिर्फ मौलवी दाढ़ी रखिएगा? नहीं जनाबे वाला, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत है, इसको आप अपनाएं। तो बहरहाल कहना चाहता हूं मैं आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब पेश हुए हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, पूछा अली है क्या? कहा या रसूल अल्लाह तलवार है, या रसूल अल्लाह घोड़ा है। तो मेरे आका ने और तालीम दी, कहा अली घोड़ा और तलवार रख लो कि ये तुम्हारे लिए जिहाद में काम आने वाले हैं। अल्लाह के नाम पे जब तुम दीन को बुलंद करोगे, जिहाद में जब तुम दुश्मनान इस्लाम से मुकाबला करोगे, वहां ये काम आने वाले हैं। रहा तुम्हारा ज़रा, तो इसको बेच दो और शादी का इंतजाम करो। बस यही समझाना चाहता हूं, इसको बेचो और शादी का इंतजाम करो। जनाबे वाला हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उसे बेचा। बेचा तो कितने मिले? 400 दिरहम। कितने मिले? 400 दिरहम। आपने उसको बेचा। खरीदने वाले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 200 दिरहम महर ठहरा जी। अब 200 दिरहम महर ठहरा। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, 1.25 किलो चांदी, कुछ ने कहा 1.25 किलो चांदी, समझ में आई बात? लेकिन जनाबे वाला लमसम 750 से 800 ग्राम की चांदी बनती है, समझ रहे हैं? अब इतनी चांदी आज के जमाने में अगर खरीदे आदमी तो कितने का होगा? मेरे ख्याल से 50-55 हजार के लमसम ऐसे ही होगे ना जी। जनाबे वाला ये तो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर हुआ। लेकिन शरीयत ने जो इंसान के लिए सबसे कम महर की मिकदार रखी है वो 10 दिरहम है। कितना? 10 दिरहम। 10 दिरहम मतलब 33 ग्राम चांदी। कितनी? 33 ग्राम चांदी। अब उस 33 ग्राम चांदी का वजन अभी फिलहाल अगर आप जोड़ेंगे तो 1800, 1900, चलो 2100 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आप गौर से सुनिए और समझिए जनाबे वाला, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शादी हो रही है खातून जन्नत से, और उस वक्त हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र एक रिवायत में 20 साल, एक रिवायत में 21 साल, खातून जन्नत की उम्र 15 साल। अंदाजा लगाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बुलाया हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को निकाह के लिए, तो ये नहीं पूछा अली बारात कितना लेके आओगे, क्या खाओगे, कहाँ ठहरोगे, कैसे रुकोगे, होता है कि नहीं होता है? जनाब पूछा क्या कितने बाराती थे शादी में, क्या खिलाया था अल्लाह के रसूल ने जी? बताइए जरा जोर से, पता है आपको?
किसी को नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने क्या खिलाया। अरे लड़की के बाप पर खिलाना जरूरी नहीं है जी। शादी आप कर रहे हो जनाबे वाला, किफालत की जिम्मेदारी आप ले रहे हो। अगर लड़की के वालिद आपका इस्तकबाल कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। एक मोमिन अगर मोमिनों की दावत दे रहा तो अच्छी बात है, सवाब है, और खाना खिलाना एक अजीम सवाब का काम है। लेकिन अगर बाप के ऊपर बोझ डाला जाए कि आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे इस्तकबाल करना पड़ेगा, यहाँ ठहराना पड़ेगा, ऐसी कमरा चाहिए तो फलाने हुआ से आ रहे हैं उनके लिए ही चाहिए तो ऐसा चाहिए, तो जनाबे वाला फिर ये आप शादी नहीं कर रहे बल्कि बकौल आला हज़रत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप लड़की के बाप से रिश्वत मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर जी। अब आप अंदाजा लगाइए जनाबे वाला, आज के जमाने में कितनी शादियां होती हैं और इसके बावजूद भी हमारी कितनी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे कितने नौजवान बैठे हुए हैं। अगर नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के कायदे कुल्लिया के हिसाब से अगर आज हमारे यहाँ शादियां होती तो आज हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां न होती, न बुर्के का मामला उठता, न जनाबे वाला लव जिहाद का मामला उठता, न किसी को एंटी रोमियो बनाने की जरूरत पड़ती। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या हमारे नौजवान ऐसे यहाँ नहीं बैठे जिनकी शादियां नहीं हुई और उनके जेब में इतना पैसा है कि वो मेहर दे सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनाबे वाला शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जनाब? मैं कमाने वाला, मैं खिलाने वाला, मैं घर का खर्चा उठाता हूं, शादी क्यों नहीं होगी? नहीं होगी तो बड़ भाई का नहीं हुआ, तुम्हारे बड़के भाई का नहीं हुआ। अरे बड़के भाई का नहीं हुआ तो मैं क्या उसमें जिम्मेदार हूं? नहीं नहीं, जो भी इस्तिताअत रखता है, जो भी ताकत रखता है, उसकी शादी करें जनाबे वाला। और एक बात याद रखें, शरीयत ने बयान फरमाया, क्या शरीयत में शादी करना मुस्तहब है, शादी करना सुन्नत है, शादी करना वाजिब है, शादी करना फर्ज है और शादी करना हराम भी। समझ रहे हैं आप? अब शादी करना मुस्तहब है। आप अगर किसी तरीके की आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, मसलन आप जो है किसी को देख के भड़कते नहीं, कोई जोश नहीं, बस आप सुन्नत के हिसाब से अगर शादी करना चाहते हैं तो मुस्तहब आप करें, खिला पिला सकते हैं लड़की को तो। और अगर आप सुन्नत शादी करना चाहते हैं तो जनाबे वाला, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो तस्लीम की सुन्नत से शादी करूं ताकि मेरी निगाहों की हिफाजत हो सके जी, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो तस्लीम की उम्मत में मैं भी शरीक हूं ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कसरत उम्मत पे फख्र करें, तो ये आपके लिए शादी करना सुन्नत है। और अगर आपके अंदर इतना ज्यादा जोश है कि आपको लग रहा है कि मुझसे किसी तरीके से खता हो सकती है तो जनाबे वाला मैं जिना कर सकता हूं, तो ऐसे आलम में फिर आपको शादी करना वाजिब है। और अगर किसी को यकीन हो कि मुझसे जिना हो जाएगा, मुझसे जिना हो जाएगा, तो उसके लिए शादी करना फर्ज है। बेशक समझ रहे हैं आप जी। और अगर कोई आदमी ऐसे ही हो कि न बीवी का हक अदा कर सकता है, न शादी करने के बाद मेहर देगा। बहुत से लोग सोचते हैं बांध दो, जितना मेहर बांधे के देना थोड़ी नहीं है जी। अगर ये मेहर सोच के बंधवा दिया जनाबे वाला, तो ऐसी शादी में जो ये मेहर बनते हैं, उलमा ने लिखा बहार शरीयत में हुजूर अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि ऐसी सोच रखने वाला वो जिना करने वाले की तरह है, अल्लाह, जो मेहर देने का इरादा न रखता हो। हज़रत मोहतरम, जो आदमी जिस्म से काबिल न हो, जो आदमी खिलाने पिलाने पे कादिर न हो, उसके लिए फिर शादी करना हराम है। लेकिन अगर वो निकाह कर लेता है तो निकाह मुनक्किद हो जाएगा। अब हज़रत मोहतरम, जब आप इतनी बात समझ गए तो अब मुझे बताइए, मुआशरे की तरफ निगाह दौड़ाते हुए, क्या आज हमारे नौजवानों में ऐसे नौजवान नहीं है जिनके ऊपर शादियां हो? जी, हमारी बहनें नहीं है जिनके ऊपर शादियां हो। लेकिन जनाबे वाला, आपने इन चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। माल का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जनाबे वाला फिर माल बर्बादी लाता है और आप ऐसी बर्बादी में पड़ेंगे कि आपको कोई भी राह न मिलेगी। इतना ही नहीं, अगली बात समझा के गुफ्तगू खत्म कर दूं। जनाबे वाला जरा सोचिए, इतनी महंगी शादियां करने के बावजूद भी हम अपनी औलादों को ऐसा नहीं बना पाते कि हमारी औलाद कुरान सही से पढ़ सके, हमारी बेटियां पर्दा सही से कर सके। जनाबे वाला, कर्नाटका का मामला आया, लोगों ने कितनी बातें कही, ये हुआ वो हुआ, मुस्कान आई, नारे तकबीर, कोई जय श्री राम, पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर का वावेला चला। ये सब मामला कैसे हुए? जरा सोचिए तो सही। इतना कुछ
कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारे सीने में दर्द है और मैं अगर अपनी कौम से मोहब्बत करता हूं तो ये हमारी बहनों का भी फरीजा है, हमारा भी फरीजा है कि अगर हमारी एक बहन को माज़अल्लाह पर्दे से रोका गया तो हमारी दूसरी बहनें पर्दा तर्क न करें बल्कि पर्दा करके सारे आलम में ये खबर दे दे कि सुनो हम अपने नबी की शरीयत पे अमल करने वाले हैं, हम पर्दे के साथ रहने वाले हैं। पर्दा हमारे इस्लाम का अभिन्न अंग है, वो जुज है, मेरे नबी की तालीम में से है। पर्दा इस्लाम की हया है और ये कभी जुदा नहीं हो सकती। जनाबे वाला इस पर्दे की अजमत का मामला ये कि हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने आके कहा हुजूर दुआ करें, इस्तिस्का भी पढ़ ली, उलमा ने दुआ भी कर दी, बारिश नहीं हो रही। लोगों ने कहा हुजूर दुआ करें, दुआ करें, दुआ कर करके देख लिया बारिश नहीं हो रही। हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन घर गए और अपनी अम्मी मोहतरमा के चादरे पाक से एक धागा तोड़ के ले आए, एक धागा, और तोड़ के लाके खुले आसमान में आपने उसको बुलंद किया, कहा मौला ये उस तेरी बंदी के चादर का टुकड़ा है जिसके पर्दे को आज तक किसी गैर महरम ने न देखा। मौला अगर ये बंदी का पर्दा तेरी बारगाह में मकबूल है तो तू उसी के सदक़े में बारिश बरसा दे। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी, आसमान पे रहमत के काले बादल छा गए और दिल्ली में झमाझम बारिश होती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान ज़ाते मोहतरम ये हमारी माँ का पर्दा है। बेशक। अब जरा सोचे आप, इतनी महंगी शादियां, इतने महंगे इंतजामात, लेकिन उसके बावजूद औलाद ऐसी नहीं कि जो कुरान पढ़ के हजरत अब्बाद बिन बशर की तरह जान दे सके। हमारी औलाद ऐसी नहीं जो हजरत बिलाल की तरह वजू कर सके। हमारे बाप दादा ऐसे नहीं जो हजरत उस्मान गनी की सुन्नत पे अमल करते हुए वजू कर सके। जनाबे वाला अंदाजा लगाइए, हमारे पास हमारी ऐसी बहनें नहीं जो हजरत ज़ैनब की तरह पर्दा कर सके। अब अंदाजा लगाइए, कायनात के सबसे अच्छी बेटी की शादी कायनात के सबसे अच्छे नौजवान के साथ हुई, गुर्बत और अफलास का मामला है। घर का आलम यह है कई कई दिनों तक जनाबे वाला चूल्हा नहीं जलता, चक्की चलानी पड़ती है। खातून जन्नत के पैर हाथों में जनाबे वाला घट्टे पड़ जाते हैं, सीने पे ज़र्ब आ जाता है, दो दो बच्चों का बोझ भी है। इसके बावजूद कभी भी खातून जन्नत ने शिकायत न की और आलम यह है कि परवरिश भी दिया अपनी औलादों को। कुरान पढ़ाया तो ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि जब जरूरत पड़ी तो आपका बेटा इमाम हुसैन शहीद आजम कुरान को इतना बुलंद करते हैं कि करबला के मैदान पे गर्दन कट जाने के बावजूद भी नेज़े की बुलंदी पर अल्लाह का कलाम आपकी जबानों से जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान बेशक जी, बेशक। और इतना ही नहीं, वही करबला का वाकया सिर्फ हमें मुहर्रम के मौके पे सीने पीटने के लिए नहीं जनाबे वाला, अगर दर्द है आपके अंदर तो दर्द ऐसा पैदा कीजिए कि हमारे इमाम ने इस दीन को बचाने के लिए कितना दर्द उठाया। दर्द हो तो खातून जन्नत की इन शहजादियों का दर्द उठाइए कि जनाबे वाला जब उन यजीदियों ने माज़अल्लाह खानदान नबूवत के उसमें खेमों में आग लगा दिए और इस्लामी बहनों के पर्दों उनके सरों से पर्दे को खींच लिया, ऐसे आलम में भी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दा नहीं छोड़ा, बल्कि जो आपकी अम्मी मोहतरमा ने आपको तालीम दी थी, आपने खेमे के जले हुए टुकड़े उठाकर अपने सर पे रख लिया। लेकिन अल्लाहु अकबर, ऐसे आलम में भी आपने पर्दा नहीं छोड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से और आप हज़रात से भी, वक्त का सही इस्तेमाल करें, माल का सही इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करें। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कि हमने जो तुम्हें कुरान दिया है, जो हमने कुरान नाजिल किया है, इसमें क्या है? इसमें शिफा है। बेशक। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है। और अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल न किया, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, तो कुरान जालिमों के लिए सिर्फ घाटे का सामान है। तो आप जालिम मत बनिए, वरना ये कुरान कहीं हमारे लिए घाटे का सौदा ना हो जाए। इस वजह से अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि कुरान ऐसा इमाम है
कुरान ऐसा इमाम है, ये इमाम जो आपके मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होते हैं जनाबे वाला, उनको तसव्वुर में आगे लाके सोचिए। कुरान ऐसा इमाम है कि अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो इसको आगे करेगा, कुरान अपने चाहने वाले को सीधा जन्नत तक लेके चला जाए। सुभान अल्लाह। और कुरान को जो अपने पीठ पीछे डालेगा, यानी कुरान की नहीं सुनेगा, कुरान पे अमल नहीं करेगा, कुरान को पढ़ेगा नहीं, तो फिर ये कुरान उसके लिए घाटे का सामान है। वो रब की बारगाह में सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। बहरहाल हज़रात मोहतरम, कहना यही है, अल्लाह ने माल दिया है, मौला का शुक्र अदा कीजिए। अपने माल से अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, और साथ ही साथ उन्हें नबी का तरीका, नबी का उसवा और ख़ानदान नबूवत अलैहिस्सलातु तस्लीम के जुमला शहजादियों के तरीके सिखाइए। पर्दे के बारे में बताइए, हया के बारे में बताइए, ताकि आने वाली हमारी नस्लें हम पर फख्र करें कि हमारे बाप दादाओं ने हमें अच्छी तालीम दी, जिसकी बुनियाद पर हम आज भी ज़माने में मुअज़्ज़ज़ हैं और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ है, हमें बोलने सुनने से ज्यादा अमल की सआदत व तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।